क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर, क्या ये ट्रेंड सस्टेन करेंगे? देखो, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग काफी चीजें डिस्कस करने वाले, स्पेशली क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल $90 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। ओके। एंड बिटकॉइन गोल्ड में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो नेक्स्ट वीक में क्या दिखाई दे सकता है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्रूड के अंदर, थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज आ रही है, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि अभी ईरान जो है वो नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक नहीं करेगा। जो मिडल ईस्ट है लाइक यूएई, वहां पे वो अभी अटैक नहीं करेगा, वो उसने सरेंडर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सरेंडर जो हुआ है वो सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के लिए है, यानी कि अभी भी इसराइल या यूएस पे अटैक करेगा बट नेबरिंग कंट्रीज पे नहीं करेगा। ओके, सिर्फ ये कंडीशन रखिए कि अगर नेबरिंग कंट्रीज ने हमको हमला किया तो वो वापस अटैक करेंगे, बाकी अभी यहाँ पे अटैक नेबरिंग कंट्रीज में नहीं करने वाले। ये न्यूज थोड़ी सी पॉजिटिव हम लोग बोल के चल सकते हैं। ओके, बट आप ये समझ के चलो ये न्यूज की वजह से मंडे को क्या मार्केट में पुल बैक आएगा, क्या क्रूड ऑयल फॉल करेगा? देखो, पहले समझने की कोशिश करो। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो लगातार वन शॉट जाता हुआ दिखाई दिया। सी, मैं आपको क्रूड ऑयल बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो, क्रूड ऑयल 8000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम लोग डॉलर्स की हिसाब से बात करें जाए यहाँ पे, एंड डॉलर्स की सबसे बात करेंगे तो यहाँ पे 91 को टेस्ट कर चुका है। देखो, ये वन शॉट रैली आती हुई दिखाई दी जो $91 को टेस्ट होती हुई दिखाई दी क्रूड ऑयल के अंदर। एंड ये पिछला आई थिंक एक ये 2 साल का सबसे तगड़ा हाई यहाँ पे क्रूड ऑयल ने मारा है। ओके, एंड लास्ट टाइम जो गया था वो $120 तक भी गया था क्रूड ऑयल। सो आप ये मान के चलो कि ये जो न्यूज आई है वो डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो क्रूड ऑयल में हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये स्पाइक हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि अगर $80 को ब्रेक करेगा तो ये एक स्पाइक हो सकता है। और ये तगड़ा स्पाइक आया जो एक रेजिस्टेंस के आसपास है, 90 टू $90 के आसपास। अगर मैं वीकली चार्ट भी यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है ये आसपास एक लेवल पे। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़े कॉशियस रहना क्रूड ऑयल में जो भी लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक करने के बाद टारगेट को ऑलरेडी अचीव एक वीक के अंदर कर चुका है, यानी कि एक लेवल को टेस्ट हो चुका है। अब रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो शायद $120 को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल 100 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 100 को भी सस्टेन कर लेता है तो फिर 120 जा सकते हैं, बट एक रेयर केस में होगा क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस के नजदीक है क्रूड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बता देता हूँ। गोल्ड, सिल्वर, सी, अगर मैं सिल्वर की बात करने जाऊँ तो सिल्वर वीकली चार्ट पे थोड़ा फॉल हुआ है। देखो यहाँ पे ये फॉल, पुल बैक एंड यहाँ पे फॉल हुआ है। अब इसको अगर फॉलो थ्रू करना है, मोमेंटम कंटिन्यू करनी है, तो अगर ये इस बार हाई ब्रेक करेगा, सुनो ध्यान से, अगर ये वीक का हाई ब्रेक हो चुका, लास्ट वीक का अगर समझो, तो आप ये समझ के चलो कि लाइफ हाई वापस स्ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं सिल्वर, विच इज अराउंड 110 120। ओके, तो ये अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, जो है अराउंड $95 96 के। तो अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़े स्पाइक्स आ सकते हैं सिल्वर के अंदर। सो जो लोग सिल्वर का ट्रेड करते हैं थोड़ा वो ध्यान में रखिएगा, लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रही बात सिल्वर के सपोर्ट की, तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, विच इज अराउंड $80 या $80 के नीचे थोड़ा हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे 70 या $65 तक भी आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन को समझिएगा, अभी ट्रेंड लाइन में प्रॉपर एक सपोर्ट पे है सिल्वर। सो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब कुछ आगे आपको दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक की बात करूं यहाँ पे जो आपको सपोर्ट्स दिख रहे हैं गोल्ड स्पॉट्स के अंदर, ठीक है। एंड रही बात गोल्ड स्पॉट की, देखो गोल्ड स्पॉट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी पॉज कैंडल थी। ट्रेंड अभी भी गोल्ड स्पॉट का पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड बन रहा है विच इज प्रॉपरली सपोर्ट पे है। एंड अगर ये वीक का लो टूटता है तो आप ये समझ के चलो $4400 आ सकता है, अगर टूटता है तो की बात है। बाकी इसका जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, एक इनर कैंडल बनने के चांसेस है नेक्स्ट वीक के अंदर, दोनों में, सिल्वर गोल्ड के अंदर। एंड अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर यहाँ पे $5600 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है गोल्ड स्पॉट, ठीक है। तो अभी एक ऐसे लेवल पे है जहां पे एक पॉज कैंडल बन सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट्स के अंदर। देखो, आई होप ये समझ में आ चुका है गोल्ड एंड सिल्वर। वार की न्यूज में आपको समझा चुका हूं। एंड देखो, वार मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि वार मार्केट सिर्फ एक महीना या 2 महीना ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है, उससे ज्यादा फोकस नहीं करता। तो ये जो 1 2 महीने में जो फॉल आते हैं ना, वो एक बहुत अच्छे फॉल होते हैं क्योंकि वहां से एक बाउंस बैक आता है। तो आपको
म्यूचुअल फंड में या कोई भी आप भले म्यूचुअल फंड का आपका नाम न लो, बट कोई भी आप समझो कि अगर मार्केट में बेस बनता है तो बड़े प्लेयर्स जरूर एंटर करेंगे, एफ आई म्यूचुअल फंड वाले जरूर एंटर करेंगे। ओके, चलिए इसके अलावा बात करनी चाहिए तो ईरान ने यहाँ पे वार अभी भी कंटिन्यू रखी है इसराइल पे, और आप देखोगे यहाँ पे ईटी फाइटर जेट्स यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं इसराइल ने जो लॉन्च किया है, तो अभी भी वार तो कंटिन्यू है। हालांकि यूएस ने बहुत तगड़ा देखो 151 मिलियन डॉलर्स का इमरजेंसी आर्म सेल किया है इसराइल को, ठीक है, वार वार से लड़ने के लिए, ईरान से लड़ने के लिए। तो आप ये समझ के चलो कि इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस भाई स्पेशल आर्म प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि गन्स मशीन्स वो सब प्रोवाइड कर रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए वार तो बहुत इंटेंसिफाई, आई थिंक शायद अगर ईरान थोड़ा झुक जाए तो शायद कुछ बेनिफिट्स होंगे। अब ईरान शायद झुकने में टाइम लगेगा मे बी, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे को बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं। ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी है वो इसराइल पे गई है, इसराइल ने भी काउंटर मिसाइल छोड़ी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी अभी स्मोक्स दिखाई दे रहे हैं। एंड दुबई की बहुत सारी फ्लाइट अभी भी कैंसिल होती हुई दिखाई दी है। एंड देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जो दुबई पे अटैक हुआ है वो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दुबई का जो मार्केट है वो कितना रिकवर करता है, बट दुबई का जो रियल इस्टेट है डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आ सकता है, टूरिज्म भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसराइल ईरान की वार कभी भी छिड़ जाती है तो ये टूरिज्म को भी इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। हो सकता है दुबई वाले शायद टैक्स स्टार्ट कर दे, छोटा मोटा टैक्स भी लेना स्टार्ट कर दे। ओके, इसके अलावा एक बहुत तगड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, वो ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। आप देखोगे कि मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को पॉजिटिव रखा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, बट ये पॉजिटिव किसको रखा है? जापान को, ब्राज़ील को, सिंगापुर को। अब सिंपल सवाल आता है कि सर मान लो इंडिया को रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, क्या इंडिया में इम्पैक्ट आएगा? देखो मॉर्गन स्टैनली ने जो डाउनग्रेड किया है वो वार की वजह से डाउनग्रेड किया है। अगर वार खत्म हो जाती है तो वापस मॉर्गन स्टैनली का रेटिंग अपग्रेड हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलो ये जो चीज़ें हैं वो 2-4 महीने के लिए हैं, ठीक है। अगर वार बड़ी होती है और इंटेंसिफाई होती है, हाँ, तो डेफिनिटली हमारे मार्केट में तगड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए और इसका कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट मंडे को आई डोंट थिंक दिखना चाहिए, ठीक है। तो बी रिलैक्स। अब देखो क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ी एंट्री की है कुछ कंपनीज के अंदर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और 5 दूसरी कंपनीज के अंदर, और जियोफिन और 3 दूसरी कंपनीज के अंदर स्टेक रिड्यूस किया है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे क्लियर बताओ कि कौन सी कंपनी के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एंट्री की है। एंड देखो जिनको नहीं पता है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड था, एक टाइम पे बहुत ही बम्पर मोमेंटम किया था म्यूचुअल फंड ने, और वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड था लास्ट ईयर तक। तो क्वांट म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट एवर इसने रिटर्न दिए थे क्वांट म्यूचुअल फंड ने। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इसने कौन सी कंपनी के अंदर एंट्री की है, तो चैट जीपीटी ने मुझे नाम लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांट ने यहाँ पे एचडीएफसी, आईसीसीआई, मनप्पुरम, औरोबिंदो, इमामी, वन स्टोर स्पेशलिटी और सुदीप फार्मा के अंदर एंट्री की, और बाटा, आरबीएल और जियो के अंदर एग्जिट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो क्वांट के अंदर ये एंट्री हुई है। हालांकि देखो ये एक बात याद रखेगा कि म्यूचुअल फंड अगर एंट्री करते हैं ना तो स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैंने देखो मैं क्या देखता हूं मैं आपको समझाता हूं। मैंने जनरली ये देखा है कि इवन फॉलिंग मार्केट में भी अगर म्यूचुअल फंड एंटर करते हैं तो भी स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझो कि सर स्टॉक वॉलेटाइल नहीं होते, होते हैं। इवन म्यूचुअल फंड एंटर करते हैं तो भी, तो इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना। बट हाँ, एक एक चीज़ हो सकती है कि भाई मान लो कि अगर मार्केट रिकवर किया तो शायद सबसे पहले यही कंपनी रिकवर करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लार्ज कैप में कौन है मेन, एचडीएफसी, आईसीसी, तो वही रिकवर करेगी। तो चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि भाई सबसे पहले ये रिकवर करने के चांसेस है बिकॉज म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। ओके, सो चीज़ें पॉजिटिव है एटलीस्ट कुछ कंपनीज के लिए। ज़्यादा फॉल नहीं होगी, ये भी एक दर्शाता है कि ज़्यादा फॉल ये कंपनीज नहीं होगी, छोटी मोटी होगी बट ज़्यादा फॉल होने के चांसेस कम है। ओके, नए कुछ आईपीओ आने वाले हैं। अगर वन शॉट आंसर करूं तो कोई भी आईपीओ अभी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 0 टू नेगेटिव है या 1 टू नेगेटिव है। एंड अगर कुछ हुआ, ग्रे मार्केट बढ़ा या मार्केट रिकवर किया, तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी मार्केट की हालत बहुत खराब है, और ऐसे वीक मार्केट में आईपीओज में देखना मतलब पागलपंती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी भी वार आ जाती है। अब तो अब तो देखो जब तक ट्रंप है तब तक तो ये चलेगा। हो सकता है कि आने वाले ट्रंप जाने के बाद के 10 साल अच्छे हो, बट अभी के लिए जब तक ट्रंप है आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है।
अब सी यहाँ पे दूसरी भी इवेंट्स है, लास्ट पोर्शन है, आप सुन लो पहले। वेडनेसडे को यहाँ पे यूएस इन्फ्लेशन डेटा, ओपेक मंथली रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि जो ऑयल मार्केट में है, यानी कि ऑयल कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, क्या होगा वार की वजह से, ये सब डिसाइड होता है, प्रोडक्शन डिसाइड होता है, प्रॉपरली क्वांटिटी डिसाइड होती है। जो शॉर्ट एंड सिंपल में ओपेक मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा इंपॉर्टेंट है वेडनेसडे को, और थर्सडे को इंडिया की इन्फ्लेशन डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बीटीएसटी करते हैं थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि ये डेटा मार्केट में वॉलेटाइल कर सकते हैं, बीटीएसटी के अंदर फंसा सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, क्रूड ऑयल $90 को टेस्ट हो चुका है वार की वजह से, बट जैसे कि मैंने बोला, अगर वार थोड़ी सी शांत होती है तो डेफिनेटली क्रूड में वॉलेटिलिटी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तगड़ी मूव आएगी। सो जो लोग भी क्रूड में ट्रेड करते हैं थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी फाड़ू दिख सकती है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सर, निफ्टी के बारे में बताएं, निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या पुल बैक आ सकता है? तो मैं सिंपल आंसर करना चाहूंगा कि देखो, गिफ्ट निफ्टी तो आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा गिफ्ट निफ्टी में सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, और चांसेस हाई है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक रिकवरी थोड़ी बहुत आ सकती है, एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में एक इनर कैंडल या पॉज कैंडल बनने के चांसेस है, मैं इनर नहीं बोलूंगा, पॉज कैंडल बनूंगा, पॉज कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है वहां पे। देखो, सी सिंस 2020 100 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो चांसेस अब यही दिखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, और अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, जो चांसेस एक तो दिखते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट रिकवर कर जाए, और अगर नहीं करता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट का अगला सपोर्ट क्या है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और देखो कल मैच है तो भाई हो सके तो आज पूरे वीडियोस देख लो, मैंने बहुत सारे वीडियोस रखे हैं, आपके काम आ सकता है। आरवीएनएल के अंदर भी मेरा वीडियो रखा है, ठीक है, आईएफसी आरवीएनएल सब रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, बाय।